Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and we are back. Today we will see some MCQ questions of the solid state. जैसे कि आप सब जानते हैं कि CBSE ने टर्म 1 एंड टर्म 2 कर दिया है एंड टर्म 1 में there are 6 chapters एंड टर्म 2 में remaining chapters. तो टर्म 1 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है probably वो मिड नवंबर में is expected और 20th नवंबर समथिंग लाइक दैट. सो अभी भी आपके पास यू हैव अराउंड 2 months टू प्रिपेयर, 1.5 months टू प्रिपेयर. सो दैट इज़ वाई आई हैव ब्रॉट दिस video and the coming videos in which we will be discussing some of the or practicing some of the MCQ questions from the chapters that are coming in your term 1 examination. So first chapter is solid state. तो उसके हम लोग कुछ questions लेते हैं. मैंने ये कुछ photographs ली हैं of a book. तो उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन द फोटोग्राफ. हम लोग इसी से जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. तो पहला है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स इज़ जनरली ड्यू टू ऑब्वियसली बाय एफ सेंटर. ड्यू टू एफ सेंटर, ये तो पता है ना, एफ सेंटर की वजह से ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसके वजह से ये जो एल्कली मेटल्स हैं वो कलर शो करते हैं. आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जब आप NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं सोडियम वेपर्स में, तो वहाँ पर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है. नेक्स्ट इज़ अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ. एज लेंथ है इसका मतलब ये A दिया हुआ है आपको. A इज़ 361 पिकोमीटर. इफ़ देर आर 4 मेटल एटम्स, या 4 मेटल एटम्स आपको दे दिया गया है, ओके, इन 1 यूनिट सेल, व्हाट इज़ द रेडियस. तो 4 मेटल एटम्स हैं, इसका मतलब कि ये FCC स्ट्रक्चर है. एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ एन FCC स्ट्रक्चर. जब FCC स्ट्रक्चर होता है तो जो रेडियस और A के बीच में या एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज़ R इज़ इक्वल टू A/2√2. ये रिलेशन होता है. ऑलराइट, तो आपको एज लेंथ इज़ गिवन 361, आपको रेडियस ढूंढना है तो 361 डिवाइडेड बाय 2√2. ऑलराइट, जब आप ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 127 पिकोमीटर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम हैज़ BCC स्ट्रक्चर. थर्ड में हम लोग हैं, हैज़ BCC स्ट्रक्चर. BCC स्ट्रक्चर है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब Z की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. इट्स डेंसिटी इज़ 530 kg/m³. ये डेंसिटी दे दी गई है. एंड इट्स एटॉमिक मास मतलब जो M की वैल्यू होगी, कैपिटल M की, दैट इज़ दिस. कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. एज लेंथ मतलब A चाहिए, तो आपको वाला फॉर्मूला लगाना है. इसको हम लोग जरा सर सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर. सो दिस इज़ द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M/A³ इंटू Na या N0. ऑलराइट, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो अपने पास थे, क्योंकि BCC स्ट्रक्चर है तो उसके लिए 2. एटॉमिक मास वाज गिवन दैट इज़ 6.94 एंड आपको एज लेंथ चाहिए, राइट. तो हम लोग इसको A³ कर देते हैं and Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23 and density was given to us that is 0.53. अच्छा, जो डेंसिटी अपना था, देखिए जो डेंसिटी दैट वाज 530 kg/m³, बट इसको हम लोग ने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर दिया है, इसीलिए हम लोगों ने थाउजेंड से इसको डिवाइड कर दिया है. ऑलराइट, दैट इज़ इक्वल टू 0.53. ऑलराइट, तो A³ comes out to be 43.5 into 10 to the power minus 24 centimeter cube. So A comes out to be approximately 3.52 into 10 to the power minus 8 centimeter या 352 picometer. This is the answer. ठीक है, तो डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा. एंड जो आपने डेंसिटी जो ली जाती है दैट इज़ इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. वहाँ पर आपको kg/m³ दिया था और यहाँ पर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है. दैट इज़ वाई यू हैव डिवाइडेड बाय 1000 सो दैट आप ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर सकें. ऑलराइट, सो आवर आंसर इज़ 352. दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट, फोर्थ, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर. FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई 4. If the edge length of its unit cell is A, the closest approach between two atoms in a metallic crystal. Closest approach मतलब nearest neighboring atom का
ये दरअसल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप FCC स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारा रफ वर्क चल रहा है यहाँ पर। FCC स्ट्रक्चर जो होता है ना, दिस इज़ दी FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर। तो ये जो कॉर्नर्स वाले होते हैं ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते, दे आर एक्चुअली टचिंग दी सेंटर एटम, दे आर एक्चुअली टचिंग दी सेंटर एटम, इस एटम को। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ एक्चुअली द नियरेस्ट नेबरिंग, राइट। तो पूरा जो एज लेंथ होता है दैट इज़ √2a, दिस इज़ √2a, इसका हाफ कर दीजिए तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा a/√2। तो ये d से रिप्रेजेंट यूजुअली कर लेते हैं, या फिर आप किसी और वेरिएबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग d से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम, a/√2। ऑलराइट, सो योर आंसर इज़ a/√2, d इज़ द आंसर। फिफ्थ आते हैं, वाइट ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। अब आपने ध्यान दिया होगा ये जो ZnO का जो क्रिस्टल होता है, इसको जब आप हीट करते हैं तो ZnO के कुछ पार्टिकल जो होते हैं या एटम्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, एंड साथ ही साथ मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर सीप इन कर जाते हैं। अगर एक Zn2 पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर सीप इन कर जाते हैं, सो दैट द एंटायर मॉलिक्यूल या एंटायर क्रिस्टल बिकम्स न्यूट्रल। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव अंदर आ गया ना, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से। ऑलराइट, को अंदर से कुछ निकला नहीं, ना ही Zn2 पॉजिटिव निकल रहा, ना ही O ट्वाइस नेगेटिव निकल रहा, इट इज़ जस्ट द Zn2 पॉजिटिव दैट हैज़ सीप्ड इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो Zn2 पॉजिटिव मतलब मेटल बढ़ गया, जब मेटल बढ़ गया तो हेंस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन FCC व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब वो A³ पूछ रहे हैं, A³। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ना, मतलब वो A³ की वैल्यू पूछ रहे हैं। ऑलराइट, तो R और A के बीच में FCC क्रिस्टल में R और A के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। सो R एंड A के बीच में रिलेशन है। अच्छा, ये मुझे याद आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये FCC की जगह यहाँ पर BCC होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा, इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दिस क्वेश्चन, तब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। सो R एंड A के बीच में रिलेशन R इज़ इक्वल टू √3a/4, ये रिलेशन होता है, राइट। तो A इज़ इक्वल टू 4R/√3, तो जब आप इसका A³ कर देंगे तो A³ इज़ इक्वल टू 4 4 16 64R³/3√3। ऑलराइट, तो दिस इज़ योर ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वो FCC नहीं होगा, दैट इज़ BCC। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू 7th क्वेश्चन। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस, तो Z की वैल्यू आपको पता चल गई, दैट इज़ 2। एन एज लेंथ अगेन A, इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ डेंसिटी, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, वही चीज़, अब M निकालना है, तो वही फॉर्मूला सब कुछ। ऑलराइट, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM A³/N0। अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, विल नॉट सॉल्व इट, मैं आपको इसमें आंसर बताता हूँ, दैट इज़ 150 ग्राम्स पर मोल। डेंसिटी अपनी जो है वो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो उसको एज इट इज़ वी कैन टेक इट। ऑलराइट, नो नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज़ यूनिट सेल सच दैट A is not equal to B is not equal to C, alpha and alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 D। ये most this is the most disordered of the unit cells। तो most disordered जो unit cell होता है ना, वो होता है आपका ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक का जो सबसे common example है that is K2Cr2O7। Alright, so this has a triclinic स्ट्रक्चर, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल के अंडर में इसका एग्जाम्पल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 9th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर CCP। अच्छा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, CCP मतलब FCC होता है इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है,
बिकॉज FCC स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें नियरेस्ट नेबरिंग जो होता है वो उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो नियरेस्ट नेबरिंग होते हैं वो होते हैं 6। तो यहाँ पर मुझे ये गड़बड़ लग रहा है। सो दिस इज़ 6। एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी 74, ये परफेक्टली फाइन है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम, अब FCC स्ट्रक्चर है तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होता है 2n और नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है वो होता है n। FCC स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं आपके 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे। अच्छा, पर एटम बोला है, पर एटम आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो पर एटम बोला मतलब एक एटम पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एटम पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये देखिए फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा हुआ है, पर एटम बोला है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं बोला। अगर टोटल बोलता सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वुड हैव बीन 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वुड हैव बीन 4। बट क्योंकि यहाँ पर बोला पर एटम, तो ये ध्यान देने वाली बात है, पर एटम। सो फॉर एवरी एटम वी हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये भी सही है। नंबर ऑफ द यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम, तो आपको बताना A/2√2, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। ऑलराइट, अमॉर्फस सॉलिड जो है आउट ऑफ दीज ये है क्वार्ट्ज ग्लास। ऑलराइट, इसी में आप देखोगे जब पढ़ोगे ना एक और सुनोगे क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज इज़ एक्चुअली क्रिस्टलाइन और क्वार्ट्ज ग्लास जो है दैट इज़ अमॉर्फस। 11th, cations are present in interstitial site in, अब cations are present in interstitial site in Frankel defect। Frankel defect में याद है ना, जो cation होता है वो interstitial site में आ जाता है, राइट। तो दैट इज़ Frankel defect। ऑलराइट, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n। तो FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 4, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 8। तो 12th का आंसर इज 8th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। 13th, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, HCP एंड FCC। HCP एंड CCP, FCC को CCP भी हम लोग बोलते हैं, राइट। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो जिसमें 74% होता है ना। ऑलराइट, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इन डोपिंग। जब डोपिंग का मतलब होता है, आपने वाला क्वेश्चन NCERT का देखा होगा, व्हेन NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁵ मोर% ऑफ SiCl2 या SrCl2। ठीक है, इस टाइप का आई थिंक था, SrCl2 या SrCl2 ही होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज़ ऑब्जर्व, तो उसमें आप देखते थे ना कि 2 Na पॉजिटिव निकलेंगे और उसकी जगह 1 Sr2 पॉजिटिव आएगा। तो 1 Na पॉजिटिव की जगह 1 Sr2 पॉजिटिव आ गया, बचा 1 Na पॉजिटिव, वहाँ पर तो कटायन वैकेंसी है ही। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 Na पॉजिटिव निकालेंगे, 1 Sr2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको चार्ज को मेंटेन रखना है। तो 1 Sr2 पॉजिटिव कहाँ पर आ जाएगा, Na पॉजिटिव की जगह, 1 Na पॉजिटिव की जगह। अभी भी 1 Na पॉजिटिव की जगह तो वेकेंट है जो निकल गया, ठीक है। तो वेकेंसी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो व्हाट काइंड, अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। अच्छा, जब वो क्या नाम है, वैकेंसी डेवलप हो गई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ठीक है, डिसलोकेशन भी नहीं हो रहा है, शॉर्टकी भी नहीं हो रहा है, फ्रेंकल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। 15th, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग BCC स्ट्रक्चर। 200 ग्राम्स बोल दिया तो हम लोग इसको कैपिटल M ले लेते हैं, ऑफ एन एलिमेंट हैविंग BCC स्ट्रक्चर, तो Z की वैल्यू हो गई 2, हैविंग एज लेंथ A दिया हुआ है और डेंसिटी इज़ 700 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और तो आपको नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए, तो मतलब आपको Na चाहिए, बस वही फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है।
और मैंने अभी यहाँ पर मार्क भी कर दिया एवरीथिंग। तो जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी 2.12। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू कैन ईजिली सॉल्व इट नाउ। 2.12 इंटू 10⁻²4। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट पिकोमीटर। पिकोमीटर जो होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, यू कैन यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर, तो आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। ऑलराइट, जस्ट बिकॉज इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, दैट इज़ वाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर itself. 16th, which of the following is not true about the voids formed in 3-dimensional hexagonal close packed structure? Which of the following is not true, हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला, a tetrahedral void is formed when a sphere of second layer is present above the triangle void of the first layer। फिर से, a tetrahedral void is formed when a sphere of the second layer is present above the triangular void of the first। देखिए होता क्या है ना, ये दरअसल ये बोल रहे हैं फर्स्ट लेयर का जो है, और इसके ऊपर अगर हम ऐसे लग दें तो दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट, ये ऐसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ऑल ट्राइंगुलर वॉइड्स आर नॉट कवर्ड बाय स्फेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर। हाँ बिल्कुल सही है, आप ये जब NCERT उठाओगे ना तो उसमें देखोगे ये लेयर्स का पूरा स्ट्रक्चर, तो दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। सारे लेयर्स का, सारे जो ट्राइंगुलर वॉइड्स होते हैं वो कवर नहीं होते। ट्राइंगुलर वॉइड जो मैंने अभी रेड से यहाँ पर ये बनाया ना, इसको मैं दूसरे कलर से आई शो यू, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ या मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द ट्राइंगुलर वॉइड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप सबके वर्टिसेस को जोड़ो ना तो ट्राइंगल बनेगा, आप इन सर्कल्स के वर्टिसेस को जोड़िए ये, तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो वॉइड बीच में डेवलप हो रहा है, दिस इज़ द ट्राइंगुलर वॉइड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, थर्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्राइंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर लाई अबव द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये दरअसल ये बोल रहे हैं, ये दरअसल ये चीज़ बोल रहे हैं, ये ट्राइंगुलर वॉइड और फिर दूसरा ट्राइंगुलर वॉइड इसके जस्ट उल्टा। ये दरअसल जो बोल रहे हैं ना, ये दरअसल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं ये उल्टा। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्राइंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप विद सिमिलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर। सिमिलर नहीं, उल्टा वॉइड्स, उल्टा लेयर होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो यहाँ पर जो अपने पास नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हम चूज़ कर लेते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ, ये सी ऑप्शन, ये गलत है। 17th, इन NaCl स्ट्रक्चर ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, इसमें क्या करना है, अच्छा चलो देखते हैं क्या। ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, हाँ ये ठीक है। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर साइट्स आर ऑक्यूपाइड, क्योंकि Na पॉजिटिव जो होता है ना वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में चला जाता है। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड NaCl क्रिस्टल में कहाँ पर होता है, एक तो बॉडी के बीच में और सारे एज सेंटर्स पे होता है। ओनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाइदर ऑक्टाहेड्रल नॉट टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। तो अपन लोग को जो ऑप्शन, आई थिंक जो ऑप्शन जो सही है दैट इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, alkali metal halides do not show Frenkel defect because cation and anions have almost equal size। ये इसका ही ऑप्शन है, do not show Frenkel defect because cations and anions have almost equal size। ये equal size होने की वजह से ही they do not show Frenkel defect। ठीक है, cation का साइज जो है वो जो डिफरेंस इन कटायन एंड आयन का जो साइज़ होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अनायन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कटायन का साइज़ बहुत छोटा होता है, तभी वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है कटायन। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द रीज़न वाई alkali metal halides do not show Frenkel defect। fraction of total volume occupies by atom in HCP and CCP। fraction of total volume occupied, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का जो हम लोग, अगर आप ये तो है ना, ऐसे आप इसका रिलेशन बना सकते हो, मतलब ये पैकिंग एफिशिएंसी दरअसल पूछ रहा है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम 4 × 4/3 πr³, जैसे आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालते थे वही चीज़ है ये, एंड A³ डिवाइडेड बाई A³। ऑलराइट,
तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अभी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वहाँ पर वो परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। अच्छा, अब ए का जो रिलेशन होता है विद आर, अभी आपने पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा था, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, तो 2√2 आर हो जाएगा और ये होल क्यूब। ऑलराइट, देन व्हेन यू विल सॉल्व इट तो आंसर आएगा पाई अपॉन 3√2। सो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 3√2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अमॉर्फस, इनमें से कौन सा अमॉर्फस है? तो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास एंड NaCl, तो आप जानते ही हैं, यू कैन प्रिडिक्ट इट, दैट इज़ ग्लास इज़ अमॉर्फस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट, अभी ऊपर आपने देखा ना, फ्रेंकल डिफेक्ट में जो कटायन एंड आयन के बीच में जो साइज़ डिफरेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, तो KBr जो है, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शोज फ्रेंकल डिफेक्ट बिकॉज पोटेशियम का भी साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है, ब्रोमीन का भी साइज़ बड़ा होता है, दैट इज़ वाई दे डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट, अ सॉलिड with cubic crystal is made up of two elements P and Q. Atoms Q are at the corners of the cube. जब Q जो corners में है तो इसका मतलब उसका contribution 1 होगा। P at the body center, तो P जो है उसका भी contribution 1 होगा। What is the formula? PQ। 22 का B is the option. Alright. 23. How many atoms can be assigned to its unit cell if an element forms body center and face center cubic unit cell या क्यूबिक सेल? ठीक है, तो जो अपना जो बॉडी सेंटर होता है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स 2 होते हैं एंड जो फेस सेंटर होता है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होते हैं। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 3 पे। What is the number of atoms in a unit cell in simple cubic unit cell? तो ये तो जानते ही हैं, that is 24 का A. Alright. What is the formula of a compound in which element Y forms CCP? Y forms CCP मतलब FCC, तो Y के जो हो गए वो हो गए 4 and X occupy 1/3 of octahedral voids. तो जब टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए 2n मतलब 8 एंड 1/3 तो 8/3 कर दिया। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो x 8/3 y 4 मतलब कि x2 y 3। ठीक है, तो आंसर इज C, 25th का C। ऑलराइट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट y फॉर्म्स CCP एटम्स एंड टेट। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, फिर से चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो y ऑक्यूपाई CCP मतलब FCC मतलब कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, x 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, दैट मीन्स 4 का 2/3 दैट इज़ 8/3, वही आंसर आ जाएगा, दैट इज़ x2 y 3। ऑलराइट, 26 का B x2 y 3। What is the maximum possible coordination number of an atom in HCP crystal structure? HCP crystal structure में जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आता है दैट इज़ 12। आप ये NCERT में भी देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द NCERT। ठीक है, NCERT की बाहर से कुछ भी ये लोग नहीं बना रहे हैं, मतलब these बुक्स वाले पीपल एज वेल। Which of the following shows both Schottky and Frenkel defect? AGBR, most common example. What type of defect can arise when a solid is heated? Solid जब heat होता है तो हमें यहाँ पर Schottky defect मिल जाएगा, क्योंकि जब हीट करते हैं तो कटाइन भी रिलीज़ हो जाते हैं, अनाइन भी रिलीज़ हो जाते हैं, तो Schottky defect हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे फ्रेंकल भी होगा, बट Schottky ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। द कलर ऑफ LiCl व्हेन हीटेड विद लिथियम वेपर्स इज़, LiCl को जब आप हीट करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स तो पिंक कलर शो करता है, ऐसी ZnO जो होता है वो येलो कलर शो करता है। 31st, विच टाइप ऑफ आयनिक सब्सटेंस शोज Schottky डिफेक्ट इन सॉलिड्स? ऑलराइट, तो कटायंस एंड अनायंस आर ऑफ सिमिलर साइज, ये सिमिलर साइज Schottky डिफेक्ट, कटायंस एंड अनायंस आर ऑफ सिमिलर साइज। फ्रेंकल में क्या था, कटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज़ बड़ा, और Schottky डिफेक्ट कटायन एंड अनायन का साइज़ दोनों का सेम होना चाहिए, दे शुड बी सेम।
which stoichiometric defect in crystals increases the density of the solid? सो डेंसिटी इंक्रीज होगी विच स्टोशियोमेट्रिक, तो ऑब्वियसली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइट में जब, जैसे आप ZnO वाला एग्जांपल ले लो ना, जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करते तो जिंक ऑक्साइड बीच में आ जाता था ना, ठीक है, तो उसको इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता था, तो देन दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. What is the nature of crystal defect produced when sodium chloride is doped with MgCl2? देखिए मैंने वही डिस्कस अभी किया था SrCl2 वाला जो मैंने बोला था, तो उसमें मेटल डेफिशिएंसी आती है ना, या फिर वैकेंसी डेवलप हो जाती है, तो वैकेंसी डिफेक्ट. ऑलराइट, ये सब NCERT का क्वेश्चन, NCERT के न्यूमेरिकल से 8 क्वेश्चन डिराइव हुआ है. अब 34 हम लोग ये कर चुके हैं बहुत बार, 34 35 आई विल जस्ट टेल यू द आंसर्स, आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा. 34 का जो आंसर है दैट इज़ बी, एंड 35 का जो आंसर है दैट इज़ सी. यू कैन डू इट, नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट इट इन दी सेक्शन, सो आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl? ऑलराइट, व्हाट टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज़ शोन बाय AgCl, दैट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट. ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें आपको आप जब बुक से पढ़ोगे ना तो आपको धीमे धीमे आएगा. तो AgCl Ag पॉजिटिव जो होता है ना, वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो जाता है. नेक्स्ट, ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ KCl एंड पोटेशियम वेपर्स, क्रिस्टल स्टार्ट्स एग्जिबिटिंग वायलेट कलर. व्हाट इज़ दिस ड्यू टू? F सेंटर. सबसे पहला क्वेश्चन अपना F सेंटर पे था. यहाँ पर जो 30th क्वेश्चन था ये भी यही चीज़ F सेंटर की वजह से ही हो रहा था, एंड वायलेट कलर शो करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो यहाँ पर आप देखेंगे MgO जो मैग्नीशियम है उसमें +2 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 चार्ज, बाकी सब में +1 -1 +1 -1. तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है. तो आप ये कॉमन सेंस से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड हेंस इट विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, सो आज के लिए वील कीप इट टिल हियर. आई विल डेडिकेट वन मोर वीडियो टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन सॉलिड स्टेट. आई होप इससे आपका जो रिविजन है एंड जो प्रैक्टिस है वो हो जानी चाहिए. वी विल सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट video as well. Till then, this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have learned from the video and keep practicing and have faith in your abilities, and best of luck. Take care. Bye bye.